भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा राम दराना एकता जिंदाबाद आजाद वाल्मीकि जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा भाई उदय भान चौधरी उदय भान राहुल गांधी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आजाद वाल्मीकि धनाना एकता जिंदाबाद भाई जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त दिल्ली मौजूद हूं। हुड्डा साहब का जो निवास है, भूपेंद्र हुड्डा जी का, उन निवास स्थान पे मौजूद हूं और धनाना गांव से पूरी पंचायत यहां पे मौजूद है, पहुंची है टिकट की मांग को लेकर। तो जानने की कोशिश करते हैं आज हुड्डा साहब से मुलाकात हुई तो कैसा रिस्पॉन्स रहा और पंचायत को क्या आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं आज़ाद वाल्मीकि धनाना जी। मेरे जो गांव की पंचायत आई हुई थी, इन्होंने हुड्डा साहब से प्रार्थना करी और इन्होंने ये कहा कि जिताओ कैंडिडेट हर धनाना टिकट मांगा है, टिकाऊ भी है, जिताओ भी है जी। तो हुड्डा साहब की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला, क्या बोला गया? हुड्डा साहब की आश्वासन ये मिला, भाई मैं धनाना गांव की इज्जत करूँ हूँ। धनाना गांव बड़ा गांव से ऐतिहासिक गांव है और भाई मैं जिसने टिकट दूँ उसने मेले बना दियो। तो धनाना गांव के मौजूद आदमियों ने यही कही, हुड्डा साहब हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आप जिसने चुनाव लड़ाओगे उसको हम जिता देंगे। आजाद जी, आप पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप यूं कह सको भाई मैं जीतूंगा, मतलब दावा, मतलब ऐसे पॉइंट बताएं कि हाँ हमारी जीत इस तरह से निश्चित है? हमारी अगर आदरणीय हुड्डा साहब का सारा और आशीर्वाद मिला और मुझे मौका मिला पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का। मैंने पहले भी चुनाव लड़ा था 2009 में, काटे टक्कर में चुनाव हारा था, मैं दूसरे स्थान पर आया था, 30,000 वोट प्राप्त किए थे जी। मेरे हल्के में मैंने 9 बार डोर टू डोर किया है। मैंने हल्के की 36 बरादरी का ये पता है कि 36 बरादरी का रुख किस तरफ है। आज गांव धनाना की तरफ सारे गांव देख रहे हैं कि धनाना बड़ा गांव है, चाहे आसपास के गांव हो। 84 जाठू खाप का चौतरा धनाना और बड़ा ऐतिहासिक गांव है। धनाना की तरफ में देख रहे हैं, धनाना का अगर आज़ाद वाल्मीकि चुनाव लड़ाए तो सीट आज़ाद वाल्मीकि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आज़ाद वाल्मीकि टिकट निकाल सके और वही जीत सके है। कम से कम भी 50,000 वोटों से जीतेगा और बीजेपी का उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा देगा। चाहे करंगा की बात हो, चाहे राजपूत बाहुल्य क्षेत्र की बात हो, पहले भी मैं 2009 में खरक गाँव में जीता था, पालवास में जीता था, सरसा गोगड़ा में जीता था और इसमें गुजरानी में जीता था और ये चांग में जो राजपूतों के गांव है चांग के अंदर छोटी चांग में, उस गांव में जीता था। तो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में उनकी एक ही सोच होती है, वे वाल्मीकि उम्मीदवार होने तो हम उसको ठोक के वोट देंगे। लेकिन हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है और इसके आसपास बड़े बड़े गांव तालू, मुंडाल, बड़े सरा, जताई, मीठाथड़, मंडाना, पुर और ये घुसकानी, प्रेमनगर, कुंगड़े, बरसी, ये सारे गांव हैं जो जाट बाहुल्य क्षेत्र के गांव हैं और जाटों के 50,000 वोट हैं जो एक तरफा मेरे को टिकट मिलती है तो एक तरफा वोट डालेंगे। और 36 बिरादरी जो हल्के के अंदर है, चाहे ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, चाहे बैकवर्ड हो, और लोगों में एक चाह होगा अगर आज़ाद वाल्मीकि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना है तो हम इसको भारी मतों से जिताएंगे। ये हल्के के अंदर एक मांग उठी हुई है और हम आदरणीय
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कांग्रेस का राज आवे, आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और सारे हरियाणा की 36 बरादरी के काम हो। 36 बरादरी का नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी की ऐतिहासिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, जिसमें बड़े बड़े नेता रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, भाई राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। और कांग्रेस का कल्चर रहा हमेशा, उन्होंने 36 बरादरी के, दलित की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी की, महरूम की, सबकी कांग्रेस पार्टी ने मदद करी है और देश का विकास करने में कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान रहा है। बड़े बड़े उद्योग हैं जो कांग्रेस पार्टी के राज में लगे थे, चाहे भाखड़ा डैम की बात हो, चाहे HMT फैक्ट्री की बात हो, चाहे एक दादरी के अंदर वहाँ कर दी सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगे हैं जो कांग्रेस के राज में लगे, जो गुड़गांव के अंदर मारुति फैक्ट्री है, हीरो होंडा फैक्ट्री है, बड़े बड़े उद्योग हैं जो मजदूरों को काम मिले हैं और कांग्रेस पार्टी ने 36 बरादरी का भला किया। हम जितने भी बवानी खेड़ा के, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जो भी उम्मीदवार हैं आपने जिसको भी हुड्डा साहब उम्मीदवार बनाओ, उसकी तन मन धन से सेवा करें और उसकी मदद करें राजधन पार्टी को बढ़ाने के लिए और उस उम्मीदवार को जिताने का काम करें और उसकी मदद करें। तो आज़ाद वाल्मीकि जी को आपने सुना, प्रबल दावेदार हैं बवानी खेड़ा हल्के से। और भी गांव की जो पंचायत आई है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि वो कितना साथ देंगे अगर टिकट मिलती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अगर आज़ाद जी को टिकट मिलती है तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा गांव की तरफ से? पूरा गांव धनाना जो है आज़ाद वाल्मीकि के साथ है, 36 बिरादरी का साथ है। इनको हम तन मन धन से आज़ाद वाल्मीकि के साथ हैं, आज़ाद वाल्मीकि को जिता के रहेंगे। अच्छा, आज आप काफ़ी संख्या में आए हैं तो धामाण खाप का भी एक जिक्र रहता है उधर की, जब आप बात करो तो आपकी जो खाप है, जाटू खाप है, वो उसको हरा पाएगी अब की बार? हाँ, ये बहुत बड़ी बात। हमारी 84 खाप जो है सब खापों में बड़ी है और सारी 84 खाप जो है आज़ाद वाल्मीकि के साथ है, क्योंकि धनाना गांव बहुत बड़ा, सारे फैसले जो है धनाना गांव के पंचायत के थ्रू होते हैं और आज़ाद सबसे बढ़िया सस्ता और टिकाऊ कैंडिडेट है, अच्छे काम करता है, बढ़िया रहेगा हल्के के लिए, हल्के के अनेक को विकास करेगा, बहुत अच्छा है। हाँ जी, ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। शुभ नाम बताएं आप। लीलाराम धनाना। अच्छा, क्या कुछ प्रतिक्रिया थी? तो भाई हुड्डा साहब से मिले भाई, बढ़िया आश्वासन दिया भाई, मैं कहीं टिकट दूँ, MLA बना दो, CM बना दो मेरे को, धनाना इज्जत रखूँगा, धनाना बहुत बड़ा गाँव है, हर का सामान रखूँगा, बढ़िया आश्वासन दिया हुड्डा साहब। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनको आप एक बार समझाने की कोशिश करें कि धनाना गांव को टिकट क्यों दे कांग्रेस, मतलब कुछ पॉइंट्स बताएं जो जीत के पॉइंट तो नहीं, धनाना भाई बड़ा गाँव है, वोट कच्चे पड़ेंगे, एरिया भी बड़ा है, कई गांव हो गए, सारे जो वाल्मीकि को वोट सब में दे देंगे, ठाकर भी दे देंगे, ब्राह्मण भी दे देंगे, इसमें पॉइंट का इसमें दबाव बना है आज़ाद पर, आज़ाद के वोट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और बाकी हुड्डा साहब की मर्जी की देंगे। हाँ जी, हाँ भाई, बताएं आप अपने। मैं धनाना का सरपंच हूँ, वेदपाल मेरा नाम है। और भाई गांव में जो है ना 84 खाप की जो है ना मीटिंग हुई थी महापंचायत, अच्छा, उसमें एक तरफा निर्णय ले लिया था कि हमारा कैंडिडेट जो है ना आज़ाद वाल्मीकि रहेगा। तो करीब 60-65 हज़ार वोट है उनका, एक मुश्त मतलब आज़ाद वाल्मीकि को जाने हैं, कांग्रेस को जाएंगे, आज़ाद वाल्मीकि को जाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा को जाएंगे, सारे वोट इकट्ठे जाएंगे। क्या है आज़ाद वाल्मीकि में खासियत क्या है, कैसे इतना गाँव? एक तो ईमानदार है, दूसरा फिर मिलातू है, उसके बाद फिर कोई भी आदमी छोटे से छोटा कोई भी काम लेके आदमी है तो वो उसको संज्ञान में लेके काम करता है। अच्छा, हाँ, ईमानदार है। चलो, तो कितनी उम्मीद मानी जाए अगर टिकट मिलती है तो कितने वोटों से जिता दोगे? 50,000 के ऊपर। अच्छा, बड़ा दावा किया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। हाँ सुनाओ। जमा ठीक ठाक बढ़िया है भाई। आज़ाद वाल्मीकि का तरा रहे भी हुड्डा ने बढ़िया आश्वासन दिया। 84 खाप का गांव है धनाना बड्डा, अरे टिकट मिल गई तो सारे गांव गुआंट कर रहे हैं, 12 गांव तो मारे यहाँ हैं 84 खाप में, फिर सारा हल्का 52 गांव कर रहे हैं, गणना तो जीत हो जाएगी। अच्छा, दिसंबर वाल्मीकि ने थोड़े मोटे काम करवाए कि नहीं करवाए? दिसंबर तो लकड़िया है कौन रेस्ट हाउस। अच्छा, और यहाँ की देखा हो तो कुदरती है बीजेपी के वोट लोग बोड़ापन में घेर के इब किसान मजदूर सब की 36 बरादरी जुड़ रही है। कांग्रेस ने कांग्रेस ने बनावांगे इबका हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा बनो चाहे दीपेंद्र बनो, कौन सा है बनो, इबका कांग्रेस का पुल मुख्यमंत्री आओगा। राम नाम भाई साहब। शुभ नाम बताएं। अनिल कुमार धनाना। अनिल जी बताएं क्या कुछ रहने वाला है अब की बार इलेक्शन?
इलेक्शन में भाई कांग्रेस की हवा हो रही है और कांग्रेस आनी है। एक तो कारण ये हो गया जितनी जेजेपी राई एलडी थी वो सारी कांग्रेस में आ जुड़े हैं। एक लोगों में बीजेपी ने इतने तंग कर लिए लोग जो किसी चीज़ की हदे नहीं है, तो इसके कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री क्लियर बने बैठे हैं भाई। अच्छा, आपका गांव है ना किसान आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा, तो वो जो आंदोलन वाला दर्द है अब भी बरकरार होगा, मतलब कांग्रेस के प्रति मेरे ख्याल से लोगों का सपोर्ट पहले से ही है। बिल्कुल है भाई। 14 महीने इन बुजुर्ग आदमियों ने और युवा ने जो 14 महीने सड़क पर बैठे हैं ना, धनाना गांव ने जलेबी चलाई थी देसी घी की पूरे उसमें, और पूरा खर्चा लाया था। लेकिन बीजेपी चलो आखिरी में वो झुकाया था, झूठा साचा, लेकिन झुका दिया किसान आंदोलन। किसान है सती बिरादरी भाई, लेकिन तंग कितने कर लिए, ये तंग हुए कि आदमी फिर क्या करेगा। अभी से तो यो है एक बार टिकट मिल जियो बीजेपी की वोट करनी है, हरियाणा में आदमी पाव नहीं का। अच्छा, जिस तरह किसान आंदोलन का साथ दिया था धनाना ने, उम्मीद है कि आज़ाद वाल्मीकि का भी साथ देगा अगर टिकट मिलती है तो? टिकट मिल गई तो पूरा हल्का ही साथ देगा। मैंने नू बता दी टिकट मिलेगी तो पूरा हल्का ही कांग्रेस को ही वोट देगा। और आज़ाद की नूर ही भाई हमारे गांव का लग विधायक नहीं बनया है। गांव का एक चषक है भाई, एक बार हमारा गांव का विधायक बन जाए। क्यों? हमारा गांव ऐसा है जो 36 बरादरी को और बाहर का आदमी को पूरी इज्जत देता है। हरियाणा कोई आ जाओ धराना मैच होंगे ना तो बाहर का ही मदद करेंगे। तो ऐसा गांव है तो नू होता है कोई विधायक बन जाए तो वो पूरा हल्का की मदद करेगा, ये सोच है। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान रहेगा? हुड्डा साहब से तो आज मिल लिए, गांव में जनसंपर्क भी आपने चलाया होगा? चला रखा है भाई, गाँव में भी चला रखा है। बाकी हुड्डा साहब ने सूत्रा आश्वासन दिया है सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। हम भी ये तो भाई हुड्डा साहब सीएम बनो, ठीक है ना जी। सीएम बनना जरूरी है। एमएलए बन की रह जगह वाले 30 थे, सीएम बनाया नहीं, फायदा क्या होगा। अच्छा, सतबीर रतेरा है, फौजी है, उनको अगर टिकट मिलती है तो कितना फर्क पड़ेगा? भाई किससे न मिलो कोई गांव में फर्क नहीं पड़े, लेकिन अपने ही कोशिश तो हरेक करेगा भाई जी, सीधी बात है ना। अपने ही कोशिश हरेक करेगा भाई, हमारे गाँव में आवे जी, फर्क हुआ है इस बात का। हम या भी चाह हम ही अब हमारा गाँव का एक वो बन जे अबे विकास देखो फिर हल्का ही देखो, आए गेड़ा नहीं बनाओ तो हल्का। हाँ जी भाई साहब, शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मनीष फौजी है भाई, गाँव मनीष जी, धनाना गांव को हुड्डा साहब टिकट क्यों दें, ऐसी क्या खासियत है? धनाना गांव एक तो हमारा हल्का में सबसे बड़े गांव में है। अच्छा, दूसरा धनाना गांव में अभी तक आज तक कांग्रेस की टिकट नहीं आई है। इस कारण से धनाना गांव एकजुट होकर कांग्रेस से टिकट मांग रहा है। हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि धनाना गांव को हुड्डा साहब टिकट दे और उस कैंडिडेट को हम जिताएं। अच्छा, और कोई कैंडिडेट को टिकट मिलती है और आज़ाद वाल्मीकि को मिलती है तो फर्क कितना रहेगा? मतलब और किसी कैंडिडेट को मिलती है तो हमारे गांव से जितना बड़ा गांव नहीं है, हाँ, ठीक है। और दूसरा अगर और किसी कैंडिडेट को मिलती है तो जैसे कि पीछे हमारे मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रामकिशन फौजी, वो पीछे 2 बार तो हार चुके हैं और उसके बाद में भी पब्लिक के बीच में इतने नहीं रहे हो, ठीक है। इलेक्शन टाइम पे तो अगर दिखाई देते हैं, उसके बाद में चाहे वो राज में हो या राज से बाहर हो, उसके बाद में वो कभी भी उससे मिलने के लिए जाते हैं या और वो रिस्पॉन्स नहीं देता आम पब्लिक को। इस कारण से लोगों की नाराज़गी है, ठीक है। अगर आज़ाद वाल्मीकि को टिकट मिलती है तो हमारे जो खाप के गांव हैं जैसे कि तालू है, जताई है, मंडाना है, तिकड़ाना है, गुस्कानी है, पुर है, ये सभी गांव चाहते हैं कि टिकट अब की बार धनाना में आए और कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट हो और कांग्रेस पार्टी को ये सीट निकालने में सुविधा मिले। दूसरा नंबर भी रहे थे जी, इनेलो से लड़ रहे थे उस टाइम, थोड़े अंतर से आ रहे थे। आप सबसे बड़ी बात कही, इनेलो में जिस टाइम पे आज़ाद वाल्मीकि ने इलेक्शन फाइट किया था तो दूसरे नंबर पे मामूली से अंतर से रहे थे, तो क्यों ना हमारे गांव को टिकट दी जाए। तो निश्चित तौर पे अगर गांव को टिकट मिलती है तो जीत का दावा बड़ा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।